कल्पना कीजिए, 14वीं शताब्दी की दिल्ली। एक दिन अचानक पूरे शहर में शाही फरमान गूंज उठता है। दिल्ली की राजधानी अब दौलताबाद होगी। व्यापारी, सैनिक, विद्वान, सूफी संत और आम नागरिक, सभी को अपना घर छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नए शहर की ओर प्रस्थान करना होगा। ये निर्णय था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसने भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित प्रशासनिक घटनाओं में अपना स्थान बनाया। वर्ष 1327 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, वर्तमान महाराष्ट्र का देवगिरी, स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। दौलताबाद साम्राज्य के लगभग मध्य में स्थित था, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत पर समान रूप से नियंत्रण आसान हो सकता था। साथ ही मंगोल आक्रमणों से अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान होने के कारण भी इसे उपयुक्त माना गया। लेकिन जब हजारों परिवारों को दिल्ली छोड़ने का आदेश मिला, तब यह निर्णय एक कठिन परीक्षा बन गया। कल्पना कीजिए, लंबी और थका देने वाली यात्रा, भीषण गर्मी, पानी की कमी और रास्ते की अनेक कठिनाइयां। कई लोग इस यात्रा को पूरा नहीं कर सके। जो दौलताबाद पहुंचे, उन्हें भी नए वातावरण में बसने के लिए संघर्ष करना पड़ा। समय आगे बढ़ा। सुल्तान ने महसूस किया कि राजधानी परिवर्तन से प्रशासनिक समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। उत्तर भारत में शासन चलाना कठिन हो गया, जबकि दिल्ली का राजनीतिक और आर्थिक महत्व भी घटने लगा। अंततः कुछ वर्षों बाद राजधानी को फिर से दिल्ली वापस लाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार यह महत्वाकांक्षी प्रयोग असफल माना गया। आज भी इतिहासकार इस घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुल्तान की सोच दूरदर्शी थी, क्योंकि वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावी प्रशासन चाहता था। वहीं अन्य इतिहासकारों के अनुसार जनता की परिस्थितियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करना इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी थी। भविष्य के लिए यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। किसी भी बड़े प्रशासनिक सुधार की सफलता केवल अच्छे उद्देश्य पर नहीं, बल्कि उसकी व्यवहारिक योजना, जनसहभागिता और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। दौलताबाद की राजधानी यात्रा हमें सिखाती है कि दूरदृष्टि और व्यावहारिकता का संतुलन ही सफल शासन की पहचान है। यही कारण है कि यह घटना आज भी यूपीएससी इतिहास और प्रशासनिक अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।